ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। टप्पा वार्ड को लेकर, अंशतः अनुदानित स्कूलों को लेकर, टुकड़ियों को लेकर, बिना अनुदानित स्कूलों और टुकड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। टप्पा वार्ड को लेकर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक पीडीएफ आपके सामने और तमाम जो भी है शेड्यूल यहाँ पर बताया जा रहा है कि टप्पा वार्ड को लेकर कैबिनेट में विषय आने वाला है, नहीं आने वाला है, दीपक जी केसरकर ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री ने टप्पा वार्ड को लेकर प्रचलित धोरण को लेकर क्या बातें रखी है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको ये पीडीएफ साथ ही साथ तमाम शासन निर्णय और परिपत्र को वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कैबिनेट इतुरत्व हमारे सामने है और बहुत बेहतर खबर आ रही है टप्पा वार्ड को लेकर 20%, 40%, 60% अंशतः अनुदानित स्कूलों तुकड्या को लेकर, कि जिस तरीके से बताया जा रहा है काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंशतः अनुदानित शाळेच्या टप्पावाढीचा विषय येऊ शकला नाही, तरी सर्वांनी विश्वास आणि संयम ठेवावा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल जो शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में टप्पा वार्ड को लेकर, अंशतः अनुदानित स्कूलों टुकड़ों को लेकर वहाँ पर विषय सादर नहीं किया गया। उस सूची में इस विषय का जिक्र ऑलरेडी था ही नहीं, तो कल उस पर कोई बात हुई ही नहीं। यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, बैठक संपल्यानंतर शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री व दोघेही उपमुख्यमंत्री यांना टप्पा वार्ड या विषयाबाबत एकत्रित बैठक केली। तो देखिए इस बैठक के बाद जो है इस बैठक के बाद शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मतलब अजित दादा पवार, फडणवीस, शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर, साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इन लोगों ने मीटिंग होने के बाद एक स्पेशल बैठक आयोजित की शिक्षण मंत्री के साथ टप्पा वार्ड को लेकर। वहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं कि या बैठकीत टप्पा वाढीच्या फाईलमध्ये प्रचलित पद्धतीने अनुदान देण्याचे नमूद केले आहे, ते तसेच्या तसे करण्यास अर्थ विभागाने असमर्थता दर्शवली। देखिए अर्थ विभाग ने जो है इसको असमर्थता दिखाई है, किस वजह से, क्योंकि टप्पा वार्ड की जो फाइल थी उसमें प्रचलित धोरण का जिक्र किया हुआ था। प्रचलित धोरण आपको पता है कि जिसमें हम 20%, 40% जो हर साल बढ़ता है उसको हम प्रचलित कहते हैं, तो उस तरीके से मान्यता दी गई थी और उसमें अर्थ विभाग ने असमर्थता दिखाई है। किस वजह से, क्योंकि प्रचलित धोरण उनको नहीं देना था, त्यामुळे प्रचलित पद्धतीने न करता फक्त टप्पा वाढ देण्याबाबत सहमती झाली। तो जब मीटिंग होती है दीपक जी केसरकर, शिक्षण मंत्री, साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, डिप्टी सीएम अजित दादा पवार और फडणवीस की, तो उसमें ये तय पाता है कि अगर आपको देना है तो आप टप्पा वार्ड दे सकते हैं, प्रचलित धोरण के हिसाब से आपको अनुदान नहीं देना है। इस तरीके से वहाँ पर मीटिंग में तय होता है। आगे देखिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे बताई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है, येणाऱ्या मंगळवारी 8 सप्टेंबर, देखिए यहाँ सप्टेंबर ना होकर अक्टोबर होगा, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणाऱ्या कैबिनेट बैठकीच्या सूचीमध्ये आपला विषय समाविष्ट करण्यात आला। आता अधिकृतपणे आपला विषय आयत्या वेळी न येता एजेंडावर येऊन मंगळवारच्या बैठकीत मंत्रिमंडल शासन निर्णय होणार आहे। तो देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 8 तारीख को जो है कैबिनेट की जो सूची आती है जिसमें तमाम सब्जेक्ट, तमाम विषय आते हैं, उस कैबिनेट की विषय सूची में जो है बिना अनुदानित टप्पा वार्ड को लेकर विषय जो है वो डाल दिया गया है दीपक जी केसरकर इनकी तरफ से, और 8 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट में अब इस पर फैसला लिया जाएगा। इस तरीके से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको आगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाएंगे पीडीएफ में जो भी चीज़ें बताई गई है। प्रचलित पद्धतीने अनुदान देण्याबाबत आपले पालक तत्व ज्यांनी स्वीकारलेले ते शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर साहेब हे प्रचंड आग्रही होते। देखिए दीपक जी केसरकर ने ये ठान रखा था कि प्रचलित धोरण के हिसाब से ही अनुदान देना है, लेकिन आपला प्रश्न मांडताना ते भावुक होऊन अक्षरशः त्यांच्या डोळ्यातून पाणी आले, मात्र त्यांना प्रचलित करून घेण्यात यश मिळू शकले नाही। तरीही त्यांनी अर्थक प्रयत्न करून टप्पा वाढीच्या विषय पुढील कॅबिनेट बैठकीत अधिकृत विषय सूचीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचे मान्य करून घेतले, हेही थोड़े नहीं। देखिए दीपक जी केसरकर ने भरघोस कोशिश की है कि टप्पा वार्ड का जो विषय था उसको प्रचलित धोरण के हिसाब से कैबिनेट में लाने की, लेकिन कैबिनेट में विषय तो आ गया है लेकिन टप्पा वार्ड को लेकर आए, प्रचलित का जिक्र यहाँ पर अब नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रचलित नियम के हिसाब से अनुदान देने को लेकर सबकी सहमति नहीं बन पाई थी। इस वजह से मतलब 8 अक्टूबर को जो मंगलवार को कैबिनेट लगने वाली है उसमें टप्पा वार्ड को लेकर विषय रखा गया है और टप्पा वार्ड पर जो है बहस उस दिन होने वाली है और शासन निर्णय भी उस दिन आ सकता है। एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दीपक जी केसरकर ने उनका यहाँ पर आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरीके से कोशिश की है, तमाम चीज़ें उन्होंने रखी है। मैं आपको एक बात फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टप्पा वार्ड को लेकर मंगलवार की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है 8 अक्टूबर को, उस दिन जो है टप्पा वार्ड को लेकर कैबिनेट में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और शासन निर्णय
लगभग मंगलवार या बुधवार को इसका निकाला जा सकता है, ये फिक्स है। आप लोगों को टप्पा अवार्ड मिलना जो है वो मंगलवार या बुधवार को इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा और 20 से 40 में, 40 से 60 में और 60 से 80 में जाएंगे आप लोग, तमाम लोग जितने भी अंशतः अनुदानित स्कूलों टुकड़ों में कार्यरत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी, उन लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है। और दीपक जी केसरकर साथ ही साथ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तमाम लोगों ने इसको हरी झंडी दे दी है और मंगलवार को जो है इस पर ऑफिशियल तौर पर जो है इसमें अनाउंसमेंट हो जाएगा या हो जाना चाहिए। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से मंगलवार के दिन 8 अक्टूबर को 6 या 7 बजे के वक्त हम तमाम जानकारी जो है डिटेल में देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही शासन निर्णय आता है हम मराठी के साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन करके आपको एक एक चीज़ जो है उसके निकष, उसकी अटी व शर्ती, तमाम चीज़ें जो है हम आपको डिटेल में हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आप उम्मीद रखिए कि 8 अक्टूबर या मैक्सिमम 9 अक्टूबर तक आपको शासन निर्णय देखने के लिए मिलेगा टप्पा अवार्ड को लेकर, ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।